अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अब भी हम लोग आए हुए थे कैरेफोर पे, और यहाँ पर एंटर होते ही जी ये कुछ ऑफ़र लगी हुई थी, 60% ऑफ था कुछ किचन गैजेट्स पे, जिनमें था एयर फ्रायर और ये हैंड ब्लेंडर जो सेट होता है वो, और साथ में कुछ और भी चीज़ें थी। तो मुझे ये चाहिए था क्योंकि मैंने बताया था ना लास्ट मेरा वो टूट गया, तो बस मैं ये चेक कर रही थी। जो बाय लगा हुआ था ना जिस पे ऑफ़र लगी हुई थी, वो मुझे छोटा लग रहा था और उसके जो पोटेंसी है वो भी कम थी। अभी इसकी जो है ना 1200 थी और ठीक है, मतलब ये अच्छा लगा था मुझे। और इसके बाद जो है ना मुझे स्पेशली लेना था आज जो मसाला पीसने के लिए मैं अक्सर बोलती रहती थी ना कोई मशीन, तो वो यहीं पे किसी सिस्टर ने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि आप जो है ना ये कॉफ़ी ग्राइंडर जो होता है ना वो ले लें, इसके साथ मसाला पिस जाता है। तो ये मतलब ठीक था, ये मैंने ले लिया था, घर आके चेक भी किया था। ये छोटा है, मतलब साइज़ में थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे तो, लेकिन ये है कि चलो ना होने से बेहतर है। और ये मुझे 1699 यानी कि 17 यूरो में ऑलमोस्ट मिला था। इस दो ही मतलब वहाँ पे पड़े हुए थे, दो ब्रांड, एक ये वाला था और एक जो है ना वो आई थिंक फ़िलिप्स का था, वो 30 यूरो में था, तो मैंने ये वाला लिया था। तो खैर मेरे हस्बैंड आज ये फ़्रेश वाली जो फ़िश है ना वो लेकर आ गए थे। नॉर्मली जो है ना मैं यूज़ करती हूँ जो फ्रोज़न होती है ना, वो उसकी दो वजह होती हैं कि वो जो होती है ना फ्रोज़न वो हम यूज़ करते हैं, जिसको मेरलूसा बोलते हैं वो। एक तो उसमें कांटे नहीं होते हैं, दूसरी बात ये कि स्मेल नहीं आती है फ्रोज़न की तो। लेकिन जो जो ये फ्रेश होती है ना, एक तो इसमें बहुत सारे कांटे थे, और दूसरा ये कि ये इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा मतलब आती है फ्रेश। जब भी आपको पता है घर पूरा जो है ना वो स्मेली हो जाता है। तो खैर फिर मैंने इसको सोचा बनाने के बारे में, तो जी सबसे पहले इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह से। ये वैसे तो क्लीन करवा के लाए थे, लेकिन ये एक छोटी वाली ये वाली भी थी। मैं कहती हूँ वैसे फ़िश खाने का मज़ा जो है ना वो पाकिस्तान में ही आता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ़िश होती है वहाँ पे, और डिफरेंट मतलब स्टाइल में बनाई भी जाती है, सारी एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे इनके टेस्ट जितनी भी मैंने ट्राई की है ना, ये इस तरह की सारी उनके टेस्ट एक जैसे लगते हैं, और वो इतनी जल्दी कुक हो जाती हैं, मतलब ऐसा लगता है बस 2 मिनट के अंदर कुक हो गई हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। वैसे ये खाने में काफ़ी मज़े की थी। अभी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने बस वॉश ही की थी, और फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, मैं स्कूल लेने आ गई थी। और स्कूल से लेके अभी हम लोग आ गए एक बर्थडे पे। मोमिन का जो क्लास फेलो है ना उसकी बर्थडे थी, और उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो स्कूल के बाद ना उनके घर के मतलब स्कूल के साथ ही उनका घर भी था, और घर के नीचे जो है ना ये पार्क था, यहीं पे उन्होंने जो है ना ये अरेंजमेंट्स किए हुए थे। वैसे तो एक छोटा सा हॉल बना होता है जिसमें जो है ना खेलें वगैरह भी, मतलब बच्चे खेलते हैं, और वो पूरी तरह से जो है ना वो कवर्ड होता है। तो वहाँ पे पहले प्लान था क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी 1-2 दिन से, तो लेकिन जब दिन में देखा कि बारिश रुकी हुई है, तो फिर उन्होंने बोला था कि यहीं पे कर लेंगे, ताकि बच्चे जो है ना वो खुली हवा में एक तो अच्छे से इंजॉय कर सके, और साथ पार्क भी था तो डबल इंजॉयमेंट हो जाएगी। तो खैर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उन्होंने स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर जो पतातास थे, यानी कि जो चिप्स वगैरह थे वो नहीं खाने वाले थे, तो जो उसके सामने पड़े थे मम्मी ने बस उसके सर पे खड़े होके जो है ना मैंने फिर उसको एक आध चीज़ ही खाने के लिए दी थी, एक कैंडी और एक इसी तरह से। तो खैर कुछ देर खाने पीने के बाद और खेलने के बाद जो है ना अभी थोड़ा सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया था, और उसके लिए जो है ना हमने कार्ड लिया था। मतलब पूरी जो मदर्स थी ना, हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहीं पे जो है ना ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। अगर किसी को इनवाइट करना हो तो जो जिसने आना हो वो अपना फिर नाम लिख देते हैं, और फिर बाद में गिफ्ट्स अगर चाहें तो सब इकट्ठे जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। तो हमने भी सब ने मिल के जो है ना उसके लिए गिफ्ट्स जो हैं वो कस्टमाइज़ करवाए थे, जिनमें एक मग था जिसमें दूध वगैरह पी सकता था बच्चा, और एक उसकी शर्ट थी क्योंकि उसको हुल्क जो है वो करैक्टर जो है कार्टूनों का क्या कहते हैं उनको, सुपर हीरोज़ का, तो वो वाला जो है ना पसंद था, तो उसी हिसाब से फिर वो बनवाई थी, और उसके ऊपर उसका नाम लिखवाया था, दानिल उसका नाम था। और ये कप हमने बनवाया था जिस पे पूरी क्लास की जो है ना फ़ोटो लगवाई थी। तो उसके बाद जो है ना जितने भी मतलब पैसे बनते हैं ना वो सब फिर आपस में डिवाइड करके तो वो पे कर देते हैं। तो खैर बर्थडे ख़त्म हुई, और उसके बाद हम रोते धोते घर आ गए, क्योंकि घर आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और शाम हो चुकी थी। यहाँ पे 7 बज गए थे, मतलब कोई 1.5-2 घंटा जो है ना इन्होंने वहाँ पे इंजॉय किया, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन।
तो घर आके जो है ना मैं अभी फ़िश को जो है वो मसाला लगाने लगी हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे गरम मसालों में लिया है ये ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया था और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। उसको हल्का सा जो है ना मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद अभी मैं उसी मशीन में डाल के इसको जो है ना वो ग्राइंडर कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था, वैसे बहुत बारीक भी हो जाता है, तो ये मतलब बारीक था लेकिन देखने में ये इस तरह से लग रहा है धनिया की वजह से। तो खैर उसके बाद जो है ना फ़िश पे मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे और कट लगाने के बाद जनाब इसके जो है ना वो मसाला लगाएंगे। बहुत से लोगों को जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है फ़िश के बारे में। हालांकि यहाँ पे स्पेन में बहुत ज़्यादा फ़िश खाई जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं ख़ुद जब भी ये फ़िश शॉप पे जाती हूँ ना तो कई दफ़ा मतलब दिल चाहता है कि मैं फ़िश ख़रीद लूँ, लेकिन वहाँ जाके मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। ऐसी ऐसी वहाँ पे किस्में होती हैं ना फ़िश की पड़ी हुई, को कोई समझ नहीं आती कि बंदा जो है ना वो कौन सी ले और कौन सी छोड़े और कौन सी अच्छी बनेगी। तो खैर फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 गिलास जो है ना यहाँ पे पानी लिया था। उसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना वो ऑल पर्पस फ्लोर डाला है, यानी कि मैदा। और उसके बाद ये मैं कॉर्न स्ट्रेच उसके अंदर डाल रही हूँ। ये होता है कॉर्न फ्लोर होता है ये, और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कॉर्न फ्लोर ये वाला या फिर दूसरा, क्योंकि दूसरा जो रोटी बनाने के लिए होता है वो अलग से होता है आटा। ये जो होता है ना बारीक होता है, इसको अरीना दे फीना माइस बोलते हैं, यानी कि बहुत बारीक जो होता है ना मकई का आटा वो। तो खैर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट डाला था। और उसके बाद 1 टीस्पून कह लें आप, ये मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले थे। फिर वही मसाला जो मैंने अभी पीसा है उसके तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो बन गए थे, और उतना ही मैंने वो फिर सारा ही डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करूँगी ताकि कोई अच्छा सा कलर आ जाए फ़िश का, जो कि नहीं आया था। तो जी अभी ये सारे मसाले अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और इस पे लेमन जूस भी जाता है, जो कि मेरे पास उस वक्त लेमन जो है ना अवेलेबल नहीं था। फिर शाम को जब हस्बैंड आए थे तो उनके हाथ मैंने मंगवाया था, और बाद में जो है ना मैंने हाफ़ लेमन का जो है ना जूस इसके अंदर ऐड कर दिया था और फिर दोबारा से इनको मिक्स कर दिया था। तो खैर सारे मसाले के अंदर जो है ना फ़िश जो है मेरे पास काफ़ी सारी थी, मतलब 1 kg ये बड़ी वाली थी और हाफ़ kg जो है ना वो छोटी वाली वो थी। तो इनको अच्छी तरह से जो है ना वो मसाले के अंदर डिप कर देंगे ताकि सारा मसाला जो है ना अच्छे से इनके अंदर चला जाए। तो ये छोटी वाली भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी थी और उसके बाद जिसको कवर करके रख दिया था। सोचा था रात को बनाऊंगी, लेकिन रात को जब हस्बैंड आए तो वो कह रहे थे उनको भूख नहीं है और बच्चों ने भी इनकार कर दिया था, तो मैंने इसको इसी तरह से फ्रिज में रख दिया था। वैसे कहते हैं कि फ़िश को जितनी ज़्यादा देर जो है मैरिनेट करने के लिए रखें ना और बनाएं बाद में, तो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है। तो खैर ये है नेक्स्ट डे सैटरडे था और अज़लान का मैच था आज। और अज़लान साहब का पाँव पे चोट लगी हुई थी स्कूल में फ़ुटबॉल खेलते हुए, जिसने ज़ोर से पाँव जो जिसके अंदर गोल करते हैं ना वो लोहे का ऐसे स्टैंड जो होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसके साथ बहुत ज़ोर से मारा था और इसका पाँव वो तो कह रहे थे टूट गया। स्कूल में डॉक्टर वगैरह को बुलाया, उसे चेक किया, उन्होंने बोला हॉस्पिटल लेके जाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पेन हो रहा था। तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए और एक्सरे वगैरह हुए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि कोई ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, वो वही बात जिस तरह मोच आती है या फिर अंदर से जो गोश्त फट जाता है ना उस तरह का इसका कोई प्रॉब्लम हुई थी। और एक जूता जो है ना उन्होंने दे दिया, उन्होंने बोला था प्लास्टर अगर चढ़ाएंगे तो उसके साथ जो है ना बिल्कुल चल फिर नहीं सकता है। तो जी खैर इसको 4-5 दिन हो गए थे उस दिन, तो फिर हम लेकर गए थे क्योंकि ये जाना चाहता था, कह रहा था मैं सिर्फ जो है ना बैठ के देख लूँगा अपनी टीम को। तो इतना सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने इतना ज़्यादा मतलब खुशी का इज़हार किया कि देखो मतलब कितना वो इसको बोलते हैं असली वाला प्लेयर, कि मतलब अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ गया, पाँव बेशक ठीक नहीं है। और फिर बस वहाँ से जैसे मैच ख़त्म हुआ हम घर आ गए थे, और घर आ गए फिर लंच का टाइम था तो हमने सोचा चलो जी फ़िश बनाते हैं। और फिर फ़िश को मैंने फ्राई करने की कोशिश की, जो जिस तरह हम पाकिस्तान में मतलब आदत होती है ना, दूसरी फ़िश भी मैं इसी तरह से करती हूँ। मतलब बहुत सारा ऑयल लेके उसके अंदर मैंने सोचा था ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा ना तो फौरी तौर पे जो है ना ये फ़िश जो है वो कुक हो जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गल के जो है ना बिल्कुल अलग अलग नहीं होगी। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है ना मेरा बड़ा ख़राब हुआ, और बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर इतना ज़्यादा वो मसाला नहीं लगा था, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वो जो है ना पतला हो गया था मसाला। उसके अंदर जो है ना पानी थोड़ा डालना चाहिए था, या जस्ट जो है लेमन जूस है उसमें मसाले ऐड करके ड्राई मसाले जो है ना इसके ऊपर लगाने चाहिए थे। तो खैर उसके बाद जी फिर मैंने दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और हल्के से ऑयल में जो है ना फ़िश को जो है ना फ्राई किया, और इसका खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इसका, लेकिन देखने में बस इसकी शक्ल इस तरह की थी। साथ में मैंने कड़ी और चावल बनाए हुए थे। यहाँ पे जितनी भी फ़िश मतलब बनाई जाती है ना वो या तो ओवन में बनती हैं, ओवन में अच्छी बनती हैं, और दूसरे नंबर पे जो है ना अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्के से ऑयल में जो होता है ना नॉन स्टिक पैन में बस उसको 2-4 पलटियाँ लगाएं तो वो बिल्कुल फ़िश जो है ना वो रेडी हो जाती है।
तो जी अगले दिन था शब बरात और जी उसके लिए मैं हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे मखंडी हलवा बनाया था और इसकी रेसिपी पहले भी मैं पिछले 2 सालों में मतलब कर चुकी हूँ और मेरे ख्याल में साल में एक ही दफ़ा ये बस शब बरात भी बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और एक बात जो है ना वो मैं करना भूल ही जाती हूँ कि जो सिस्टर मतलब नंबर का बोलती है मुझे कि आप हमें अपना नंबर दें, तो मैं यार पहले भी एक दफ़ा मैंने बताया था कि मैं कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं दे सकती क्योंकि वो पूरी पब्लिक ही वहाँ पे होती है। कोई भी बंदा वीडियो वॉच करता है फिर कमेंट सेक्शन में जाता है तो उसको नंबर वहाँ से मिल जाता है। तो जो भी सिस्टर बात करना चाहें वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम जो है वो डाउनलोड करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस उसमें आपने अपनी आईडी डालनी है डाउनलोड करके, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें मिसेस नवीद इन स्पेन। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे आप कोई भी मतलब बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।